हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और आज पढ़ाई की शुरुआत मैंने सुबह 7 बजे कर दी थी और देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे हमने कितनी पढ़ाई आज कर ली। I am a teaching aspirant preparing for various teaching examination but currently I am focusing on RPSC फर्स्ट ग्रेड क्योंकि उसी के एग्ज़ाम एग्जैक्टली 58 डेज़ बचे हैं अब से, क्योंकि 23 जून से वो अपने एग्ज़ाम को शुरू कर देंगे। अभी तक मैं अपने स्टडीज़ को ऐसे करती थी, जो सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन चैप्टर्स होते हैं, कॉमन टॉपिक्स होते हैं, उनको उठाती थी। बट अब जो मेरी स्टडीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू RPSC फर्स्ट ग्रेड स्पेसिफिकली है, जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो पेपर 1 हो, जो सब जगह पे कॉमन होता है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। कल मेरी जो स्टैंडर्ड बुक है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसका एक चैप्टर छूट गया था, मतलब आधा रह गया था। अब मैं उसको कम्प्लीटली पढ़ रही हूँ। मैंने इस बुक को एक बार कंप्लीट रीडिंग दे दी है, लेकिन मेरे को याद कुछ नहीं हुआ था। तो अभी मैंने सोचा था कि मैं इसके नोट्स बना लूँगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं साथ में PYQs भी पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी ही बुक से ही उसको मल्टीपल टाइम पढ़ लूँगी। अब मेरी सेकेंड रीडिंग चल रही है आफ्टर फिनिशिंग ज्योग्राफी का चैप्टर। अब मैंने स्टार्ट किया है राजस्थान हिस्ट्री में मेरा जो आंदोलन वाले चैप्टर थे उसके साथ साथ आज मैंने राजस्थान का एकीकरण वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, और साथ में जो मैंने कल पढ़ा था उसको भी पढ़ा है, ताकि मैं भूलूँ ना। वैसे तो मैं भी पीछे राजस्थान का बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और मुझे याद मतलब 20 to 30% भी नहीं है, क्योंकि मैंने इनिशियली पढ़ना शुरू किया है राजस्थान का। और एक चीज़ को जब तक आप मल्टीपल टाइम ना पढ़ लो वो याद नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को 10 बार ना पढ़ ले तब तक तो याद नहीं हो रहा है, बोल शिकायत करना ख़राब है। जब हम 10 बार पढ़ ले फिर हम बोलेंगे हमें याद नहीं है ये चीज़, तब हमारे अंदर डिफेक्ट। लेकिन जब हम 10 बार जब तक हम उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं और फिर हम ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें याद नहीं है, तो हमारे अंदर कमी है इस चीज़ की। तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम से पहले मैं कम से कम अपनी जितनी भी चीज़ें मेरे पे हैं उसको एटलीस्ट 10 बार तो ज़रूर पढ़ लूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे टाइम टेबल्स में डिवाइड करके। अभी मैं घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन मैंने शावर नहीं लिया था और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने एडिटोरियल एनालिसिस देख लिया। और इस टाइम पे ये मेरा जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो करंट के लिए नहीं है, बल्कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि सर इसमें वोकैब के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो। तो अभी मैं इंग्लिश स्पेसिफिकली इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने एडिटोरियल एनालिसिस अपने डेली रूटीन में ऐड कर लिया है जब मैं खाली बैठी हूँ तब। और अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। अभी मैं शावर ले चुकी थी, इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करूँगी। अब ये है यूथ वाली बुक, ठीक है, और इसमें से आज मुझे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। ये वाला है तो क्वेश्चंस कम्स, लेकिन बहुत दिनों से मैंने इसको नहीं पढ़ा है। मतलब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हमेशा छूट जाता था, और सबसे ज़्यादा जो टच में रहता है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें कि 4 मेजर सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के जो पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट है, बट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बिल्कुल अनटच्ड है। ना ही मैंने इसको कभी NCERT से कवर किया है, ना ही किसी भी तरीके से इससे पढ़ा हुआ है। बट वैसे कुछ इसके लिए मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं है। तो मैं अब यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 186 से। और इस टॉपिक में ये सारे सिर्फ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं। GIS, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी एंड स्टैटिक्स के क्वेश्चन इतने नहीं हैं सोल्यूशन वाले, बट हैं सब इसी में से। और इसमें टोटल क्वेश्चन है 432, यानी 186 से 432। और अब मैं देखती हूँ कि मैं इसको कितनी देर में ख़त्म कर लूँगी, बट मुझे आज इसको कंप्लीट करना है, चाहे कितना टाइम लग जाए। कि मेरे मन में अभी ऐसा है कि मैं जब पढ़ना शुरू करूँ तो मैं एक बार में ये इसके टॉपिक्स हैं कि जब मैं एक दिन में अगर पढ़ना शुरू करूँ तो मेरा ये वाला पूरा एक ही बार में हो जाए, फिर सेकंड में ये हो जाए, थर्ड में ये हो जाए, फोर्थ डे में ये कंप्लीट हो जाए, फिफ्थ में ये हो जाए। बट ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल सब में अलग अलग हैं, सबके जो याद करने की चीज़ें होती है वो सब में। और जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, ये जो लास्ट वाला जो मुझे अभी पढ़ना है, मेरे को भी ये वाला टॉपिक खत्म करना है, जिसमें 186 से 432 क्वेश्चन हैं। अभी आज के डेट में मुझे ये वाला टॉपिक खत्म कर लेना है। उसके बाद ये वाला टॉपिक अच्छे से हो रखा है, वायुमंडल, जलमंडल, बने ये सब चीज़ें हो रखी हैं, ये भी हो रखी है ऑलमोस्ट, ये भी हो रखी है। और इंडियन ज्योग्राफी नहीं हुई है, बहुत एक ही बार हुआ है बस। और ये आर्थिक भूगोल में वही सब चीज़ें आ जाती हैं, इसको बस ये सब रखने वाली चीज़ें हैं। तो आज मैं ये वाला टॉपिक खत्म करूँगी, देखूँगी मुझे कितना वक्त लगता है। अब मिलते हैं इसको खत्म करने के बाद। बना रखी नोट्स इन द सेंस कि जो मुझे समझ में नहीं आता है वो मैंने इंग्लिश में लिख लिया, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी नहीं इंग्लिश है। तो मुझे वैसे ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कोई प्रो इंग्लिश में, बट पढ़ने की जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है वो इंग्लिश में हैबिट हो गई है। तो अब मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, तो मैं अपने नोट्स को ही पढ़ूंगी, और नोट्स के साथ साथ जो मुझे कंफ्यूजन होगी उसके लिए मैं बुक को प्रेफर करूँगी। और इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, कि प्रैक्टिकल में तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है। तो ये टोटल कितने पेजेस के, बहुत सारे पेजेस के नोट्स हैं। पता नहीं अब लग रहा है खत्म हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। चैलेंज तो ले लिया है मैंने। ये मुझे पेज नंबर 186 से यहाँ से इतना पढ़ना है, इतना पूरा खत्म करना है अभी। और इसमें से मैं 50 क्वेश्चन पढ़ चुकी हूँ एक घंटे में, पिछले घंटे में। तो अब मेरे को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब देखते हैं कितना, अभी मैं 2 बजे से पढ़ना शुरू किया था, अभी बज चुके हैं 3, और अब मैं दोबारा से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। अब देखते हैं कि इसको पूरा खत्म करने में कितना टाइम लगता है। आज जितना भी टाइम लगे मुझे इसी को खत्म करना है।
ज्योग्राफी में मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में तो अपनी पकड़ बना ली है बार बार उसको रिवाइज़ करके, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मेरा हाथ, मतलब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुरा ही बिल्कुल ही ख़राब है मेरा इस टाइम पे, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी उसकी कोई भी पढ़ाई नहीं की है आफ्टर जुलाई, जब नोट्स बनाए थे तब उसके बाद है, और मेरे पास इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे आज इसमें बहुत टाइम लग गया, मतलब 3 to 4 आवर्स, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तो ऐसे बहुत सारे टर्म फंस रहे थे बीच बीच में जो मुझे नहीं आ रहे, तो मुझे बार बार उनको गूगल करके देखना पड़ रहा था, और मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बना रही थी, और मैंने क्योंकि गूगल लेंस की हेल्प से लिखा है तो बहुत सारे सेंटेंस अब जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वो ट्रांसलेट हो जाता है बिना किसी उस मीनिंग को समझे हुए। जैसे कि एक प्रोजेक्शन था गॉल प्रोजेक्शन, तो ये उसका नाम है गॉल प्रोजेक्शन, अब इसका ट्रांसलेशन में चिक प्रोजेक्शन हो गया। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि चिक प्रोजेक्शन तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है कभी, तो उसको ही देखने में जो बहुत टाइम लगा। फिर मैंने अपने ही नोट्स में देखा कि गॉल प्रोजेक्शन होता है, गॉल प्रोजेक्शन को ही गूगल ट्रांसलेट ने उसको चिक प्रोजेक्शन कर दिया है। तो ऐसी मिस्टेक गूगल लेंस में होती रहती है, लेकिन आपको अपना खुद का लॉजिक यूज़ करके अपनी चीज़ों को करेक्ट करना होता है। लेकिन जब मैं नोट्स बना रही थी तब तो मैंने ये सब चीज़ें आपके चलती रहेंगी कि हाँ आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन जब आप बहुत दिनों बाद शुरू करो तो फिर ऐसी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में तो ऐसी जो कन्फ्यूज़न है वो मेरी दूर हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार पढ़ लिया है। लेकिन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी में अभी इस प्रोसेस में जो फर्स्ट रीडिंग दे रही हूँ, फर्स्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन आफ्टर सो लॉन्ग जो फर्स्ट रीडिंग दे रही हूँ उसमें मेरे को टाइम लग जाएगा। अभी मेरे और भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है, लेकिन शाम हो चुकी थी इसलिए मैं आ गई हूँ पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा शाम हो जाएगी तो फिर पौधों में पानी नहीं दिया जा पाएगा, और मिट्टी इसकी कम्प्लीटली सूख चुकी है, इसलिए इसमें शाम के टाइम पे पानी देना बहुत ज़रूरी है। ठंड में ज़रूरत नहीं होती पानी की, 3-4 दिन में एक बार, लेकिन गर्मियों में डेली शाम को भी और सुबह में भी। सुबह में हल्की ताकि पत्ते साफ हो जाएँ, और शाम को पूरी मिट्टी गीली करने के लिए। वैसे मुझे पौधों का कोई नॉलेज नहीं है किसी भी तरीके की, बस मुझे ये पता है कि इनकी मिट्टी में मॉइस्चर रहना चाहिए। और तुलसा जी के बारे में मुझे इतना पता है कि जो बीज ऊपर आ जाते हैं उसको निकाल देना होता है और रख लेना होता है, और अगर आपके पास ज़मीन मतलब मिट्टी है, पौधा पॉट है, तो उसमें आप उस बीज को डाल दो तो नया पेड़ आ जाता है। तो मेरे अभी जितने भी तुलसा जी है ना वो इसी वजह से आए हैं, जितने भी इनके बीज ऊपर आते हैं मैं इनको रख लेती हूँ, फिर इनको डाल देती हूँ। बस मुझे इतना ही पता है पौधों के बारे में। और मेरे से आज तक सिर्फ तुलसा जी के ही पेड़ उगे हैं, इसके अलावा मेरे से कोई पेड़ उगा ही नहीं है, क्योंकि ना तुलसा जी को स्पेशली मैं लगा देती हूँ और वो भगवान की से उग भी जाता है। बड़ा शाम के साथ मैं यहाँ तक पढ़ के गई थी 354 तक, और अब मैं दोबारा से रिज्यूम कर रही हूँ अपनी पढ़ाई को। भी 4-5 पेज और रहते हैं, ये हाफ एन आवर में हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आई थिंक इतने टफ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हार्ड थे, पीछे आते आते क्वेश्चंस का लेवल नॉर्मल समझ में आने लगा है। और जो मुझे याद हो चुका है उससे मैंने टिक भी कर दिया है, जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने उसको भी छोड़ रखा है, जिसको मुझे दोबारा पढ़ना है। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के थे, और 22 पेज है, बट ये वाला में दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, तो मुझे इतना ही पढ़ना है, ये हाफ एन आवर में हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। 8 बजे तक मेरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेक्शन पूरी तरीके से आज ख़त्म हो चुका था। बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, बट इस लास्ट के क्वेश्चन ऐसे थे जो जल्दी पढ़े गए, और मुझे वो पहले से थोड़े बहुत आते भी थे, क्योंकि वो नेट के प्रीवियस ईयर पेपर थे, और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे लर्न है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बार पढ़ा है। उसके बाद मैं पी रही हूँ चाय शाम के 8 बजे। वैसे मैं 8 बजे चाय नहीं पीती हूँ, शाम के 6 से 7 बजे पी लेती हूँ। 6 बजे तो पूजा होती है घर में, आरती चल रही होती है, और उसके बाद चाय पीने के बाद अब मैं बोलने का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने दिन भर बोल के पढ़ाई की है। सुबह भी मैंने बोल के ही पढ़ाई करी थी, बस बीच में जो एडिटोरियल एनालिसिस देखा था उसमें मेरा मुंह शांत था। अब मैं कर रही हूँ फिज़िक्स की क्लास। फिज़िक्स मैंने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। 6 नंबर जो टॉपिक था वो मैग्नेटिक टॉपिक था, जिसके मैंने क्वेश्चंस आंसर नहीं किए हैं, सिर्फ उसकी थ्योरी क्लासेस ले लिए, क्योंकि सर ना एक टॉपिक के 3 क्लासेस करवाते हैं, पुष्पेंद्र सर,
और 2 क्लासेस में वो थ्योरी कराते हैं, एक क्लास में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं। बट उनका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने उसके कहीं और करवा रखा था, किसी और प्लेलिस्ट में। जिस प्लेलिस्ट को मैं फॉलो कर रही हूँ उसमें वो क्वेश्चंस नहीं थे। तो मैंने फिर आज एक नया टॉपिक शुरू कर दिया है, साउंड एंड वेव्स, और आज मैंने इनकी तीनों ही क्लास ले ली। और मैंने इसको 8:30 बजे से लेना शुरू किया था और मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक भी लिया था, क्योंकि घर में रहते हैं तो कंटिन्यूटली एक जगह पे 3-3 घंटे बैठ के, मतलब सुबह में पढ़ सकते हैं, अगर 4 बजे उठे हो तो पढ़ लूँगी मैं, लेकिन अगर उसके बाद पढ़ना शुरू करो तो बीच बीच में आपको काम आता रहता है, फिर मुझे उठना पड़ता है। ये हमारे बन चुके हैं नोट्स साउंड एंड वेव के, और ये मेरा टॉपिक था, टॉपिक नंबर 7 था। ये टोटल टॉपिक 11 है, ये टॉपिक नंबर 7 हो चुका है। इसकी 3 क्लासेस थी, तीनों ले ली हैं आज। ये इसके नोट्स बना दिए हैं, 3 क्लास के नोट्स हैं ये। इतना करने में हमें कितना टाइम लगा है? अभी बज रहे हैं 10:52 PM। अभी तक मैं 7 आवर की पढ़ाई कर चुकी थी, लेकिन मेरे आज के टारगेट के हिसाब से जो मैंने कल डिसाइड किया था कि मैं आज 3 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ूंगी और साथ में एक नया चैप्टर सविंद्रा सिंह का पढ़ूंगी, क्योंकि जो मैंने सुबह पढ़ा है वो मैंने कल का पेंडिंग वाला पढ़ा था। तो आज मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पीड तो बन गई है, बट मुझे जो फैक्ट्स लर्न करने, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जैक्ट पता हो, क्योंकि कन्फ्यूजन में मुझसे ऐसा होता है जो मुझे चीज़ें आ रही होती हैं वो गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें लैक ऑफ रिवीजन होती है। तो अब मुझे बस रिवीजन करनी है एनसीईआरटी के, मुझे कुछ उसमें नया नहीं पढ़ना है। तो मैंने इसके नोट्स बनाए थे EMRS PGT के एग्ज़ाम के टाइम पे, मैं उसी को ही इस टाइम पे बस रट रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं भूलूँ नहीं। और आज सविंद्रा सिंह के नया चैप्टर में नहीं पढ़ पाई, क्योंकि इसी टाइम तक रात के 12-12:30 बज चुके थे, और इससे ज़्यादा लेट तक मैं पढ़ती तो फिर मेरा पूरा जो रूटीन चल रहा है जल्दी उठने का वो ख़राब हो जाता। इसलिए इसके बाद मैं एनसीईआरटी को बंद करके चले गई सोने के लिए अपने रूम को। कल मिलेंगी नई स्टडी रूटीन में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।